नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल स्पिरिचुअल टॉक पर। दोस्तों, जब भी धरती पर अधर्म और नकारात्मक शक्तियां बढ़ती हैं, तब दिव्य शक्ति माँ दुर्गा अपने अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। नवरात्रि के ये 9 दिन केवल त्योहार नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने के लिए एक आध्यात्मिक यात्रा है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के नवदुर्गा स्वरूपों की पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 9 रूपों के पीछे 11 आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि के 9 दिन, माँ दुर्गा के 9 रूप और उनके पीछे के आध्यात्मिक संदेश। नवरात्र के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी, इसीलिए इन्हें पर्वतराज हिमालय की पुत्री कहा जाता है। माँ शैलपुत्री ने नंदी बैल पर सवार होती है और उनके हाथ में त्रिशूल और कमल होता है। आध्यात्मिक रूप से यह दिन मूलाधार चक्र से जुड़ा माना जाता है, यानी यह दिन हमें जीवन में स्थिरता और मजबूत नींव बनाने का संदेश देता है। दूसरे दिन पूजा होती है ब्रह्मचारिणी की। माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या और साधना की देवी है। कहा जाता है कि उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए हजारों वर्ष तक कठोर तप किया। उनके हाथ में जपमाला और कमंडल होता है। यह रूप हमें सिखाता है कि धैर्य, संयम और समर्पण से असंभव लक्ष्य भी संभव हो जाते हैं। नवरात्र के तीसरे दिन पूजा की जाती है चंद्रघंटा की। माँ के माथे पर अर्धचंद्र के आकार की घंटी होती है, इसीलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। उनका स्वरूप अत्यंत वीर और शक्तिशाली है। कहा जाता है कि उनकी घंटी की आवाज से नकारात्मक शक्तियां और बुरी ऊर्जा दूर हो जाती है। यह दिन हमें साहस और निर्भयता का संदेश देता है। चौथे दिन पूजा की जाती है कुष्मांडा की। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब पूरे ब्रह्मांड में अंधकार था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी मुस्कान से सृष्टि की रचना की। इसी कारण उन्हें सृष्टि की जननी भी कहा जाता है। यह दिन हमें सिखाता है कि एक छोटी सी सकारात्मक सोच भी जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। 5वें दिन पूजा होती है स्कंद माता की। ये भगवान कार्तिकेय की माता है। माँ स्कंद माता अपने पुत्र को गोद में लेकर सिंह पर सवार होती है। यह रूप ममता, प्रेम और संरक्षण का प्रतीक है। इनकी पूजा से भक्तों को ज्ञान और शांति प्राप्त होती है। 6ठे दिन पूजा की जाती है माँ कात्यायनी की। देवी कात्यायनी का जन्म महर्षि कात्यायन के घर हुआ था। उन्होंने ही अत्याचारी राक्षस महिषासुर का वध किया था। यह रूप हमें सिखाता है कि सत्य और न्याय के लिए लड़ना ही सच्ची शक्ति है। नवरात्र के 7वें दिन पूजा होती है माँ कालरात्रि की। माँ कालरात्रि का स्वरूप भले ही भयानक दिखता है, लेकिन वे अपने भक्तों को हर संकट से बचाती है। इन्हें अंधकार और बुराई का नाश करने वाली देवी माना जाता है। यह दिन हमें सिखाता है कि भय से भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। इसके बाद 8वां दिन आता है महागौरी का। इनका स्वरूप अत्यंत शांत और पवित्र और उज्जवल है। माना जाता है कि माँ गौरी की कृपा से जीवन के सारे पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। यह दिन आध्यात्मिक शुद्धि और शांति का प्रतीक है। नवरात्रि के अंतिम दिन पूजा की जाती है सिद्धिदात्री की। माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सिद्धियां, ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि देवता और ऋषि भी इनकी पूजा करते हैं। यह दिन आध्यात्मिक पूर्णता का प्रतीक है। तो दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन हमें सिखाते हैं कि जीवन में शक्ति, धैर्य, साहस, प्रेम और शुद्धता कितनी जरूरी है। अगर हम माँ दुर्गा के इन 9 रूपों के संदेश को अपने जीवन में अपनाएं, तो हमारा जीवन भी सकारात्मक और दिव्य आशीर्वाद से भर सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।